हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने परिवार टैब कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज है 7 अप्रैल। हम सभी पढ़ने वाले हैं 7 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या लिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है। भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है। तो बात करें एआई को, तो ये हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो देविका। कौन है, देविका नामक सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। तो यह अमेरिका के एआई डेविल को टक्कर देगी। भारत की देविका दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर महिला इंजीनियर है। बात करें अमेरिका की एआई डेविल को भारत की देविका टक्कर देगी। देविका दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर महिला इंजीनियर है। ये इंसान के निर्देशों को समझने और इनके मुताबिक काम करने में सक्षम होने वाले हैं। तो ये रहा आपका लोगो देविका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। देविका सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने वाली है। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहां पर मनाया है। हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहां पर मनाया है, तो वो आपका ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। बात करें नाटो की, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। कब? 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। और यही बात करें नाटो के फुल फॉर्म की, तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसमें कुल सदस्य देश की बात करें तो कुल 32 सदस्य देश है। किसने? 32 सदस्य देश शामिल है नाटो के अंदर, जिसमें भारत भी शामिल है। और बात करें 32वां सदस्य कौन है, तो आपका स्वीडन बना है। कौन? 32वां देश कौन शामिल हुआ है जो नाटो का सदस्य हुआ है, तो आपका स्वीडन हो जाता है, स्वीडन। उसके बाद आपसे अगर पूछता है कि नाटो का मुख्यालय, नाटो का हेडक्वार्टर और मुख्यालय कहाँ हो जाता है, आपका बेल्जियम हो जाता है। कहाँ पे? बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय आपका बेल्जियम हो जाता है। चलते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है। ऑप्शन दिया है नेपाल, इजराइल, जर्मनी और श्रीलंका। तो सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है, आपसे प्रश्न पूछा है, तो इसका जवाब ऑप्शन बी इजराइल हो जाता है आपको। कहाँ? इजराइल। इजराइल में सीरिया के दूतावास से ईरानी दूतावास पर हमला किया है। फिर चलते हैं आगे, कुछ जीआई टैग लिए गए हैं। तो जीआई टैग की बात करें तो सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था, दार्जिलिंग की चाय के लिए। दार्जिलिंग के चाय के लिए जीआई टैग, सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। लेकिन यहाँ हाल ही में हम कुछ इंपॉर्टेंट मिले जीआई टैग की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में माताबारी माताबारी पेशा प्रसाद और रिगनाई पायरा, ये एक जीआई टैग इसे मिला है। वो कहाँ से संबंधित है, वो आपका त्रिपुरा से संबंधित हो जाता है। माताबारी, पेरा प्रसाद और रिगनाई पायरा आपका त्रिपुरा से संबंधित होता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। सांझी क्राफ्ट की बात करें तो सांझी क्राफ्ट आपका मथुरा से संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला। मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की अमरोहा की बात करें तो अमरोहा को ढोलक के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ढोलक आपसे पूछे, ढोलक जीआई टैग जिसे मिला है वो कहाँ से संबंधित है, तो आपका अमरोहा से हो जाता है, अमरोहा। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि होम फर्निशिंग जिसे जीआई टैग प्राप्त हो, वो कहाँ से संबंधित है, आपका बागपत से हो जाता है। कहाँ से? बागपत से संबंधित हो जाता है आपका होम फर्निशिंग। फिर उसके बाद आपसे बात करें हथकरघा उत्पाद की, तो हथकरघा उत्पाद जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है वह कहाँ से संबंधित है, वह हो जाता है आपका बाराबंकी। कहाँ से? बाराबंकी से संबंधित है। कौन? हथकरघा उत्पाद। हथकरघा उत्पाद बाराबंकी से संबंधित है। फिर आपसे चौथे नंबर का प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है, जिसमें ऑप्शन आपके दिए हैं
यशवंत सिन्हा, संजय नायर, विनय कुमार, आयुष्मान खुराना। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग यूथ आइकन किसे नियुक्त किए थे? निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950। कब? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। और इसी 25 जनवरी को हम वोटर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी 25 जनवरी को हम वोटर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आपका आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया है। किसे? आयुष्मान खुराना जी को नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना एक अभिनेता है जिसे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूथ आइकन निर्वाचन आयोग द्वारा चुना गया है, नियुक्त किया गया है। फिर आते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? तो पहली देशी कंपनी कौन सी है? तो बात करें 10,000 मेगा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी की, तो हो जाती है आपका अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आपकी कंपनी रहती है, जिसे 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी बन चुकी है भारत के लिए। फिर आपसे 6ठे नंबर का प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में स्कोरेज 2.0 का अनावरण किसने किया है? हाल ही में स्कोरेज 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सेबी। सेबी जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना की बात करें, सेबी की स्थापना कब हुई थी? आपका 1988 में हुई थी। कब? 1988 में। अगर मुख्यालय की बात करें, अगर सेबी के मुख्यालय की बात करें तो आपका मुंबई हो जाता है। क्या? मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? आपसे प्रश्न पूछता है तो आपका जवाब मुंबई होगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो माधवपुरी बुच्च हैं। कौन? माधवपुरी बुच्च इसके अध्यक्ष हैं। माधवपुरी बुच्च वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। 1988 में इसकी स्थापना होती है और ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। कौन? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछा 7वें नंबर का प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ट टी सेल लॉन्च की है। तो कौन से आईआईटी के अंदर लॉन्च की है? तो आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ट टी सेल लॉन्च की है। कार्ट टी सेल की बात करें तो ये लिम्फोसाइट सेल से उत्पन्न होने वाले कैंसर के रोकथाम के लिए यह थेरेपी की घरेलू जीन लॉन्च की गई है। फिर आपसे कुछ रिवाइज क्वेश्चन लिए गए हैं आज के। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग के लिए नियम किसने लागू किया है? हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो आपका हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? क्या पूछेगा कि पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा कौन सा देश है ऐसा? तो आपका हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा हाल ही में कहाँ वसंत त्योहार शिग्मोत्सव मनाया? तो वसंत त्योहार हाल ही में मनाया गया कहाँ पे? वो आपका गोवा में। गोवा में बसंत त्योहार शिग्मोत्सव मनाया गया। आपसे सीधे सीधे पूछेगा शिग्मोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा गोवा में। कहाँ? गोवा में शिग्मोत्सव मनाया गया। फिर
प्रश्न पूछेगा आपसे, हाल ही में भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो भेदभाव से निपटने के लिए आपका फ्रांस देश विधेयक पारित किया है, जो पहला देश बन गया है, पूरे विश्व का पहला देश बन गया है भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला देश। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है? तो बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया है आपसे प्रश्न पूछेगा, तो आपको इसका जवाब हो जाएगा क्या? नेपाल। क्या हो जाता है? नेपाल हो जाता है आपका। अगर बात करें हम बिम्स्टेक की, अगर बात करें हम बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म हो जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और बात करें बिम्स्टेक के मुख्यालय की, तो ढाका हो जाता है। और स्थापना की बात करें यहीं पर स्थापना हो जाती है 6 जून 1997। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 हो जाते हैं। फिर आपसे पूछा है 8वें नंबर का प्रश्न, जो है कि हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको हो जाता है ऑप्शन ए सही, रोहन बोपन्ना जी। ये रहे रोहन बोपन्ना, जो सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी हैं मियामी ओपन 2024 युगल फाइनल में जीतने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी हैं। फिर कुछ रिवाइज क्वेश्चन लिए गए हैं कि ब्रांड एम्बेसडर 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बीमा ब्रांड कौन सा है? तो आपको पता है वो एलआईसी होगा। एलआईसी की बात करें कि इसकी स्थापना 1956 में होती है मुंबई के अंदर। 1956 में स्थापना होती है, जिसे मुंबई में हम इसका मुख्यालय भी है, मुंबई में ही इसका मुख्यालय भी है। हाल ही में चर्चा में रहे पोएम 3 मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो से होता है, इसका संबंध इसरो से होता है। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया हो जाता है। दक्षिण कोरिया में तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाँ, एवर रेड्डी बैटरी ने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका नीरज चोपड़ा जी हो जाते हैं। नीरज चोपड़ा जी वर्तमान में एवर रेड्डी बैटरी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर आपसे पूछेगा कि यूपीएससी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूपीएससी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके हंसा मिश्रा हो जाते हैं। कौन? हंसा मिश्रा जी को हाल ही में यूपीएससी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर 9वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्य की भूमिका को चुनौती दी है? तो किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो आपको ऑप्शन डी केरल हो जाता है सही जवाब। केरल सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। फिर आपसे 10वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो बात करें राष्ट्रीय समुद्री दिवस की, राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और यही बात करें विश्व समुद्री दिवस आपका 24 सितंबर को मनाया जाता है। 24 सितंबर को मनाया जाता है। कौन क्या मनाया जाता है 24 सितंबर को? विश्व समुद्री दिवस। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के विषय की बात 2024 में, इसका विषय क्या है? भविष्य को नेविगेट करने का और सुरक्षा पहले। भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले है, ये 2024 का समुद्री दिवस का विषय हो जाता है। और यही बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत, जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत समुद्री दिवस को मनाया जाता है। फिर आपसे विश्व समुद्री दिवस के बारे में पूछा। विश्व समुद्री दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर। और यही बात करें तो विश्व आर्टिम जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आपका 2 अप्रैल को मनाया गया। यही हिंदी रंगमंच दिवस की बात करें तो 3 अप्रैल को मनाया गया। आपका 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 सितंबर की बात करें तो 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा इसे भी। तो दोस्तों आज का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे,
जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के प्रश्न का जवाब हम देते हैं कि कल का प्रश्न का जवाब आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्यता के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में लोकपाल के न्याय सदस्यता के रूप में शपथ ली है ऋतुराज अवस्थी जी। कौन? ऋतुराज अवस्थी जी लोकपाल के न्याय सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। 100 लाइक का आज हम टारगेट रखते हैं। देखते हैं आप सभी कितने इस क्लास को प्यार देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।